दोस्तों, अगर आप जिम करते हो, रनिंग करते हो, हैवी स्क्वाट लगाते हो या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपने देखा होगा कभी कभी आपके जॉइंट्स में कट कट की या फिर टिक टिक की ऐसी कोई आवाज आती है या फिर जॉइंट्स में पेन फील होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये आवाज हमें क्यों आती है या फिर जो हमें पेन होता है वेट लिफ्टिंग करते समय ये क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक करेंगे। देखिए, हमने बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्लूकोजामीन के बारे में। जो आवाज हमें आती है या फिर हमारे जॉइंट्स में जो पेन होता है, ग्लूकोजामीन उसको ठीक करने में मदद करता है। तो इसीलिए मैं पहले बोल रहा था कि वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्लूकोजामीन होता क्या है। देखिए, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ग्लूकोजामीन एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारे जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज बनाने में हेल्प करता है। अब ये कार्टिलेज होता क्या है, वो स्मूथ और सॉफ्ट लेयर जो जॉइंट्स को फ्रिक्शन फ्री चलाने में मदद करती है। समझ लो, ग्लूकोजामीन हमारे जॉइंट्स का इंजन ऑयल है, जिससे हमारे जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहता है और जो कट की आवाज आती है, फिर ग्राइंडिंग कह लो आप या रगड़ा कह लो, वो नहीं होता है। अगर ग्लूकोजामीन के बारे में थोड़ी सी और बात करूं तो ये एक तरह का अमीनो शुगर भी है जिसको बॉडी नेचुरली बनाती भी है, लेकिन एज 30 के बाद इसका प्रोडक्शन स्लो हो जाता है बॉडी में। और जब इसका प्रोडक्शन बॉडी में कम होने लगता है और हम बॉडी से काम ज्यादा लेते हैं, चाहे वर्कआउट करना हो, चाहे कोई फिजिकल ऐसा कोई काम करना हो, जिसकी वजह से 30 साल के बाद हमारे जॉइंट्स में पेन रहने लगता है अगर इसकी कमी बॉडी में हो जाती है। जैसे कि मैंने कार्टिलेज की बात की, अब चाहे पोल्यूशन हो, हैवी वेट ट्रेनिंग हो, या हमारा वेट बढ़ रहा हो, या फिर हमें कोई इंजरी हो, तो सब के सब हमारे कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। इसलिए सप्लीमेंट की फॉर्म में हमारे लिए ग्लूकोजामीन लेना जरूरी हो जाता है। अब ये ग्लूकोजामीन मिलता कहाँ से है? अब ग्लूकोजामीन नेचुरली ज्यादातर फूड में नहीं होता। कहाँ मिलता है? जैसे कि सेलफिश है, उसकी सेल से मिलता है, क्रैब में भी मिलता है। इसीलिए 90% ग्लूकोजामीन सप्लीमेंट यहीं से बनता है। आजकल मार्केट में इसके वेगन और वेजिटेरियन ऑप्शन भी अवेलेबल है और वो बनते हैं फंगस बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से। तो क्या बात आपकी समझ में आई है अभी तक? देखिए, ग्लूकोजामीन ज्यादा फूड सोर्सेज में तो अवेलेबल है नहीं, और जहां है वो सब खा नहीं सकते, तो इसीलिए इसका सप्लीमेंट फॉर्म में लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब ग्लूकोजामीन कई तरह का होता है, जिसमें से मार्केट में जो अवेलेबल है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है ग्लूकोजामीन सल्फेट, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, ये बेस्ट है। दूसरा है ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड, इससे जो फूड एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन अभी इस पे रिसर्च कम है। और तीसरा है एन-एसिटिल ग्लूकोजामीन, जो हमारे गट रिलेटेड हेल्थ के लिए अच्छा है। अब समझने वाली बात यह है, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है वो हुई है ग्लूकोजामीन सल्फेट पे, जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। तो हमें जब भी मार्केट से कोई सप्लीमेंट परचेज करना है, ग्लूकोजामीन सल्फेट ही परचेज करना है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ग्लूकोजामीन काम कैसे करता है। देखिए, एक तो ये जो हमारी जो जॉइंट्स के बीच में मैंने बताया था कार्टिलेज जो होती है, उसको ग्रो करने में या फिर रिपेयर करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये हमारे जॉइंट लुब्रिकेशंस को भी इंप्रूव करता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही ये हमारे जॉइंट्स को लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक बात समझने की और है, ये कोई पेन किलर तो है नहीं, ये एक मेंटेनेंस सप्लीमेंट है जो हमारे जॉइंट्स को मेंटेन रखता है। अगर आप ग्लूकोजामीन को रेगुलरली अपनी डाइट में ले रहे हो, तो अगर आपको जॉइंट्स में पेन है वो 2-3 हफ्ते में जाके थोड़ा कम होगा, लेकिन रेगुलर आप इसको लेते रहोगे तो उसका फर्क आपको 2 से 3 महीने में दिखाई देगा, और ये फर्क आपका लॉन्ग लास्टिंग। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस सप्लीमेंट को कब और कितना लेना है। देखिए, जो पर डे की इसकी डेली रिकमेंडेशन है वो 1000 मिलीग्राम से लेकर 1500 मिलीग्राम तक आप इसको ले सकते हो। दूसरा, कब लेना है? अब कोई भी फूड आप खाते हो, चाहे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर में स्किप करो। बेस्ट है कि आप ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में इसको किसी भी मील के साथ कंज्यूम करो। दूसरा, एक बात का और ध्यान रखना, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि इसको ऐसा नहीं है कि आपने 1 वीक ले लिया, 2 वीक ले लिया फिर छोड़ दिया, ये पैसा वेस्ट करने वाली बात होगी। इसको अगर आपको इस्तेमाल करना है और इसके पूरे बेनिफिट आपको उठाने हैं, कम से कम 2 से 3 महीने इसको रेगुलर यूज करना है, तभी आपको इसका फर्क दिखाई देगा अपनी बॉडी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्लूकोजामीन जो सप्लीमेंट है इसको किन किन लोगों को लेना चाहिए। एक तो वो लोग जो हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं,
दूसरा कोई रनर है या फिर कोई एथलीट है, इसके अलावा किसी को पुरानी इंजरी है, उसमें पेन रहता है, वो भी इसको ले सकते हैं। और वो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी नीज पे इतना वेट आ जाता है, ओवरवेट होने की वजह से नी में पेन रहने लगता है, वो भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, वो लोग भी इसको ले सकते हैं जिनको अपनी जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो क्या समझे, ग्लूकोजामीन मतलब आपके जॉइंट्स का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ग्लूकोजामीन के लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच गई होगी। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी डाइट में ग्लूकोजामीन हमेशा होता है, तो आप भी अपनी डाइट में ग्लूकोजामीन रखें, तभी आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अपना ध्यान रखें और बने पावर जनरेशन विद पावर जेनिक्स।